नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देवी अथर्वशीर्ष के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में। देवी अथर्वशीर्ष को देवी उपनिषद भी कहा जाता है। वैसे देवी दुर्गा, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी या फिर देवी के किसी भी मंत्रों के रहस्यों का उद्घाटन करना कुछ ऐसा ही है जैसे कि सूरज को दीपक दिखाना हो। परंतु फिर भी जो विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों और विद्वानों ने जिस प्रकार से मंत्रों की व्याख्या करी है, उस ही को मैं अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो किसी भी प्रकार की यदि कमी हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि अथर्वशीर्ष क्या होता है या फिर उपनिषद क्या होता है, क्योंकि ये दोनों ही एक समान माने जाते हैं जब हम बात करते हैं देवी अथर्वशीर्ष या फिर देवी उपनिषद की। अथर्वशीर्ष का विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग व्याख्याएं दी हुई हैं। एक में आता है कि इसकी 3 विभक्तियां हैं। एक है अ का अर्थ हो गया नहीं। थर्व का अर्थ होता है चंचलता, गर्मी। और शीर्ष का अर्थ होता है श्रेष्ठ, शीर्षतम, हमारा सिर, उस प्रकार से। तो अथर्वशीर्ष वो स्तुति है भगवती की जिससे आपके भीतर की जो चंचलता है वो नहीं रहती है। अथर्व यानी ये वो ज्ञान है जिसको प्राप्त करके आपके भीतर शांति होती है, शांति आपको प्राप्त होती है। क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी कौतूहल हैं, हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, हम अपने काम में अटक जाते हैं, क्रोध आ जाता है, और भी जितने भी अड़चने हैं, विघ्न हैं, वे हम तभी दूर कर पाएंगे जब हमारे भीतर शांति होगी, जब हम चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे। तो अथर्वशीर्ष उस ही के बारे में बताता है। ये वो स्तुति है जिससे आपको देवी के रहस्यों को समझने में सरलता प्राप्त होगी और आपके भीतर शांति होगी। उपनिषद जो है, इसका जो अर्थ होता है वो ये कि निषद जो आता है संस्कृत में, वो होता है यज्ञ की दीक्षा या फिर यज्ञों की दीक्षा। और उप का अर्थ होता है साथ में बैठना, पास में बैठना। तो उपनिषद जो हैं, ये वो है जो गुरुओं ने, ऋषियों ने अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया। उपनिषद को वेदों का ज्ञान खंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि जो देवी अथर्वशीर्ष है या फिर जो देवी उपनिषद है, ये किस प्रकार से आपको देवी के बारे में, भगवती के बारे में उच्चतम ज्ञान प्रदान करता है। ये श्रेष्ठतम उपासना है देवी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए। अब हम आरंभ करते हैं देवी उपनिषद को, देवी अथर्वशीर्ष को। इसका आरंभ होता है जब देवता जाते हैं देवी के पास और उनसे हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक ये विनती करते हैं कि देवी कृपया करके हमें बताएं कि आप कौन हैं। और फिर देवी बताती है अपने रहस्य को। वैसे गीता प्रेस गोरखपुर की जो दुर्गा सप्तशती की किताब है, उसमें देवी अथर्वशीर्ष का संस्कृत के साथ साथ में हिंदी में भी अनुवाद है, परंतु ये केवल अनुवाद ही है। इसमें जो कई सारे शब्द आते हैं उनका भावार्थ नहीं है, और इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ शब्दों का भावार्थ करके देवी अथर्वशीर्ष के कुछ रहस्यों को समझने की चेष्टा करेंगे। अब जब देवता पहुंचते हैं देवी के पास और पूछते हैं कि आप कौन हैं, फिर देवी बताती हैं, तो वे कहती हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ, मैं ही आनंद और अनानंद भी हूँ, मैं ही विज्ञान हूँ और मैं ही अविज्ञान भी हूँ। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि विज्ञान कुछ होता है और फिर उसका उल्टा अविज्ञान भी होता होगा, उसके विपरीत। वैसे ही आनंद भी होता है और फिर एक अनानंद भी होता है। परंतु फिर यहाँ पर देवी कहती हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही अब्रह्म भी हूँ। अब इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि हम ये जानते हैं कि सभी कुछ, ये संपूर्ण सृष्टि ही ब्रह्ममय है, ये संपूर्ण सृष्टि ही ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म हर एक वस्तु में है, हर एक जीव में है। तो फिर अब्रह्म क्या हुआ? इसका जो अर्थ हम समझते हैं, जो कुछ जगहों पर लिखा हुआ है, वो ये कि अब्रह्म का अर्थ है वो जो जिसकी कल्पना नहीं करी गई है, वो जिसकी सृष्टि नहीं हुई है, परंतु वो भी तो ब्रह्म के अंदर ही आ जाता है। तो यहाँ पर जब हम संस्कृत को समझने की चेष्टा करते हैं, जब हम संस्कृत को समझते हैं, तो वहाँ पर आता है कि अब्रह्म का अर्थ है वो जो नीचे की ओर है,
नीचे की ओर से अर्थ हो गया है जो ब्रह्म तक आपको नहीं लेकर के जा रहा है, वो जो ये संपूर्ण संसार जो है, ये जो मैथुनी संसार जो है, यही अब्रह्म है। कई सारे जैन जो ग्रंथ है उसमें इसी की व्याख्या कर रखी है, यही बता रखा है कि अब्रह्म है मैथुनी जगत। जब हम इस संपूर्ण प्रपंच में पड़ जाते हैं, जब हम इस संसार को सत्य मानने लग जाते हैं, यही अब्रह्म है। जब हम अपने रिश्तों को, जब हम अपनी वासना को, अपने काम को, जब हम अपनी इच्छाओं को सत्य मानते हैं, जब हम अपने दुखों को भी सत्य मानते हैं, सुखों को भी सत्य मानते हैं, वही अब्रह्म है। और जब हम इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, वही ब्रह्म है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात और मैं आपको बस जानकारी के लिए दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अब्रह्म जो है, इसी का एक अपभ्रंश आता है अब्राहम, जो कि एक अलग धर्म माना जाता है, जिससे 3 और धर्म निकले हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति में आ जाता है। मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इस वीडियो का विषय नहीं है, परंतु आपकी केवल जानकारी के लिए मैंने ये बताया है। एक है ब्रह्म और एक है अब्रह्म। तो अब्रह्म से अब हम ये नहीं समझेंगे कि ये वो है जो कि मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, जिसका क्रिएशन नहीं हुआ है, क्योंकि देवी तो कहती है कि मैं विज्ञान भी हूँ, मैं अविज्ञान भी हूँ। आगे देवी स्वयं ये कहती हैं कि मैं वो हूँ जिसने जन्म लिया है और मैं वो भी हूँ जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया है। यानी कि मैं अजा हूँ और मैं वो हूँ जिसने जन्म नहीं लिया है, अनजा हूँ। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कितना गहरा है, ये किस प्रकार से आपको इस संपूर्ण सृष्टि के रहस्यों के बारे में बताता है। ये बताता है कि कुछ भी इस जगत में ऐसा नहीं है जिसे हम तुच्छ मान लें, जिसे हम मान लें कि ये तो खराब है, ये तो गलत है, क्योंकि सभी कुछ देवी का ही रूप है। आगे देवी कहती हैं कि मैं पंचभूतानी और अपंचभूतानी दोनों हूँ। इसका अर्थ क्या है? बहुत ही गहरा है। पंचभूत अर्थात वो जो पंच महाभूत हैं जिसे संपूर्ण सृष्टि बनी है, वो तो देवी हैं, उन्हें सभी में देवी का तत्व है, यहाँ तक तो हम समझ लेते हैं। परंतु बात आती है अपंच, यानी वो जो इस पंचभूत से नहीं जिनका सृजन हुआ है, उसमें भी देवी है। यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है? यहीं पर ही एक शब्द आता है, जब आप विभिन्न अन्य ग्रंथों को पढ़ेंगे, जब आप उपनिषदों को पढ़ेंगे, तब उसमें एक शब्द आता है पंचीकृत। पंचीकृत, इसका अर्थ होता है कि ये जो सृष्टि है ये बनी है 5 भूतों से, परंतु किस वस्तु में या किस जीव में कितना, किस महाभूत का, पंच महाभूत का किस प्रकार से मिश्रण है, उसी से उस वस्तु का जो कैरेक्टर है वो बनता है, उसका स्वयं का संस्कार बनता है। तो ये जो पंचीकृत है ये वही है, यानी मिश्रण अलग अलग परिमाणों में, यानी अलग अलग नापतोल जो होता है, किसी में आकाश तत्व अधिक है, किसी में वायु तत्व अधिक है, किसी में जल तत्व अधिक है, यानी अर्थात अप अधिक है। इस प्रकार से जो विभिन्न मिश्रण जो बनते हैं जिससे कि संपूर्ण सृष्टि बनी है, यही पंचीकृत है। और इसी में देवी कहती हैं कि मैं वो भी हूँ जिससे ये संपूर्ण पंच महाभूत जहाँ पर व्याप्त हैं, और मैं वो भी हूँ जिसमें पंच महाभूत नहीं है। यानी ये वही वाली बात हो रही है। थोड़ा और इसको आगे करते हुए देवी ने कहा है कि मैं जन्मा और अजन्मा हूँ, और मैं पंच महाभूत से जो भी बना है और जो इससे नहीं भी बना है, मैं उन सब में हूँ, मैं वो सब ही हूँ। अब आगे देवी और भी रहस्यमय बात कहती है। एक तो कहती हैं कि वेदो अहम अवेदो अहम, अर्थात वेद भी मैं हूँ और जो अवेद हैं वे भी मैं ही हूँ। फिर देवी कहती हैं विद्या हम अविद्या हम, यानी जो विद्या है वो मैं हूँ, अविद्या भी मैं हूँ। अब यहाँ पर अविद्या का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अविद्या को हम जो कई सारे जो बुक्स अवेलेबल हैं जो इस प्रकार से वेदों के शब्दों की व्याख्या करती हैं, उसमें अविद्या के बारे में बताया जाता है जो जानने योग्य नहीं है। यानी ये जो संसार के अंदर जितना भी हम प्रपंच देखते हैं ये वही है। परंतु जब आप मुंडकोपनिषद पढ़ते हैं
तब मुंडकोपनिषद में बहुत ही क्लियरली ये लिखा है कि जिसमें परा और अपरा के बारे में बात हो रही है, ये भी विद्या ही है, परा विद्या और अपरा विद्या, उसमें बहुत ही क्लियरली ये बात लिखी है कि अपरा जो है उसमें वेद भी आते हैं, उपनिषद भी आते हैं, व्याकरण भी आता है, ज्योतिष भी आता है। ये सभी जिन्हें हम उच्च श्रेणी के ज्ञान के कुंड कहते हैं, ये सब भी मुंडकोपनिषद में इसे बताया गया है अविद्या। तो फिर विद्या क्या है, पराविद्या क्या है? इसका क्लियरली इसी उपनिषद में बताया गया है कि ये सभी जो हैं वेद, उपनिषद, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि, इन सभी को छोड़कर जो परब्रह्म के बारे में बात करता है वही पराविद्या है, वही विद्या है। अब क्या इसका अर्थ हम ये समझ लें कि वेद और ज्योतिष और व्याकरण और जितने भी और अंग आते हैं ये सभी अविद्या हैं, यानी ये सब बेकार के लिए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका जो अर्थ आता है वो ये आता है कि ये सभी आवश्यक हैं। यहाँ पर दृष्टिकोण आता है, क्योंकि हम जिस प्रकार से पूरी संसार को देखते हैं वो हमारा ही दृष्टिकोण होता है। यदि आप वेदों में, क्योंकि वेदों में कर्मकांड भी बताए गए हैं, तो यदि आप वेदों को इस प्रकार से देखते हैं जिसमें कर्मकांड आते हैं, जिसके अंदर मंत्रों का उच्चारण आता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के अंदर जो स्तुतियाँ वगैरह आती हैं, यदि आप इसे उस ही दृष्टिकोण से देखेंगे तभी अविद्या ही है। परंतु जब आप इसके भीतर के सूक्ष्मतम रहस्य को समझेंगे तब यही पराविद्या बन जाते हैं। और यही देवी ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि विद्या भी मैं हूँ और अविद्या भी मैं हूँ। अर्थात जब देवी स्वयं को कह रही हैं कि अविद्या भी मैं हूँ, तो फिर ये जो प्रपंच है, ये जो संसार है, ये तुच्छ नहीं हो सकता, ये छोड़ने लायक नहीं हो सकता। ओशो ने भी ऐसा ही कहा है। यानी कि ये सभी जो है ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु इन्हें हम जब अविद्या समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तब हम इनका अपने जीवन में जितना उपयोग है उतना ही मान करके इनके साथ में हम अपना हृदय को लगाते हैं। वेदों को, उपनिषदों को, इन सबको इनकी अपनी एक आवश्यकता है हमारे जीवन में, उतना ही है ये। इसके बाद जो आता है वो पराविद्या है। और जब हम इन्हीं के अंदर के छुपे हुए सूक्ष्मतम रहस्यों को समझेंगे तब हम इन्हीं में से उस पराविद्या को भी समझ जाएंगे, जान जाएंगे। अब यहीं पर एक बहुत ही आवश्यक बात यह आती है कि देवी अथर्वशीर्ष, ये जो उपनिषद है इसे अथर्वशीर्ष जो कहते हैं उसका अर्थ तो मैंने आपको बताया है, परंतु इसकी वास्तविकता भी आप समझ सकते हैं कि इस ही में 3 बहुत ही प्रबल, शक्तिशाली, रहस्यमय मंत्रों के बारे में भी बताया है जो देवी के साथ जुड़े हैं। एक है षोडशी यानी त्रिपुरा सुंदरी का पंचदशी मंत्र, दूसरा है नवार्ण मंत्र, और तीसरा है इनका देवी बीज जो है। तो जो श्री विद्या से जुड़ा हुआ, महाविद्या श्री त्रिपुरा सुंदरी से जुड़ा हुआ जो पंचदशी मंत्र है, जो क ए ई ल ऐसा करके आता है, सकल रींग करके वो अंत होता है उसका, उसके बारे में भी इस ही उपनिषद में बताया गया है। अब मैं इसका व्याख्यात्मक रूप से इसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही रहस्यमय है। अपने आप में ये एक श्रृंखला इस पर बननी चाहिए, परंतु फिर भी इसमें, और जब आप ये किताब जब देखेंगे जो दुर्गा सप्तशती की है, उसमें हर एक अक्षर से जुड़ा हुआ उसका अर्थ भी बताया गया है। परंतु यहाँ पर ही जब आप देखेंगे ये किताब को, यदि आप अभी इस वीडियो को देखते हुए भी उस किताब को लेकर के आएँ और उसको, उसका जो अर्थ है उसको आप पढ़ेंगे, तब उसमें बताया है रींग जो है उसे गुहा कहा गया है। अब गुहा का अर्थ क्या है? गुहा का हिंदी में, संस्कृत में अर्थ होता है गुफा, परंतु शाक्त तंत्र में गुहा को हम कहते हैं कूटस्थ। जो विशुद्धानंद जी महाराज ने, जो ज्ञानगंज के साथ में जुड़े हैं, गोपीनाथ कविराज जी ने भी इसके बारे में बताया है कि कूटस्थ जो है, जो हमारे बाहों के बीच का जो स्थान है,
उसे ही गुहा कहा जाता है और गुहा ही रीम है। ये जो त्रिपुरा सुंदरी, देवी त्रिपुरा सुंदरी के साथ में जो इनका पंचदशी मंत्र है, उसमें जो क ए ई ल जो आता है, जिसमें क जो है ये शिव है, ई जो है ये कमला है, इस प्रकार से जो अलग अलग आता है, इसमें रीम को गुहा कहा है। अब हम समझ सकते हैं कि ये जो रीम है ये देवी प्रणव भी क्यों कहा गया है। इसे रीम के अंदर बताया गया है इसी देवी अथर्वशीर्ष में कि ह जो है ये आकाश है, र जो है ये अग्नि तत्व है, और जब हम रीम का उच्चारण करते हैं तो ये वही प्रणव है जो ओम जिसे हम समझते हैं। तो जो वेद जो जिनके बारे में बात करते हैं वो हो गया है ओम, और जो शाक्त जो ग्रंथ हैं उसमें रीम को देवी प्रणव माना है। तो रीम का स्थान उतना ही है, वही है, उसी उच्चतम कोटि पे है जहाँ पर ओम आता है। और जो रीम है इसका भी जब आप उच्चारण करें, इसका भी यदि आप ध्यान करें, साधना करें, तो इस कूटस्थ पर आप ध्यान लगा करके रीम का उच्चारण करें, क्योंकि यही गुहा है जो त्रिपुरा सुंदरी के पंचदशी मंत्र के अंदर बताया गया है। अब इसी पंचदशी मंत्र के अंदर ही आता है ह। तो जो दुर्गा सप्तशती की किताब है उसमें इसका जो अर्थ दिया है वो है अभ्र। अभ्र का अर्थ हो गया है आकाश। अब हम चलते हैं जो नवाण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें जो हम समझते हैं चामुंडा का अर्थ वो आता है चंड मुंड का विनाश करने वाली, वो देवी जो घोर रूपा है, चंडिका है, चंडी है। ये अर्थ यहाँ पर सही है, परंतु देवी अथर्वशीर्ष में चंड मुंड की बात नहीं करी है। इसमें म को सूर्य बोला है, आ को नारायण बोला है। तो आप देखेंगे कि इसका जो चामुंडा है इसका और भी बहुत सारे गहरे अर्थ आ जाते हैं। और फिर इसी में विच्चे बोला गया है। विच्चे जो होता है उसका अर्थ होता है ढाल, यानी प्रोटेक्शन। तो जो ये ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जब हम विच्चे का उच्चारण करते हैं तब ये हमको एक प्रकार का हमारी सुरक्षा कवच की तरह हम अपने आसपास इर्द गिर्द बना लेते हैं। तो ये हमारा सुरक्षा कवच हो जाता है, जो कि देवी के ध्यान के लिए, देवी की साधना के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब इसी में देवी दो प्रकार के देवताओं के बारे में बात करती हैं। एक वो जो सोमपान करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, और जो सोमरस का पान नहीं करते हैं। अब ऐसे कौन से देवता हैं? वेदों में दो प्रकार के देवता बताए गए हैं, एक हैं सोमपा और दूसरे हैं घृतपा। ये कौन है? हमें पता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। देवता भी हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों में रहते हैं, जिनका जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो न्यास के माध्यम से हम उन्हें अपने शरीर में बिठाते हैं। तो वो देवता जो हमें ध्यान में अध्यात्म की ओर लेकर के जाते हैं, जो आध्यात्मिक ध्यान जब हम करते हैं तो जो देवता उसके प्रसारण के लिए कार्य करते हैं वो हो गए हैं सोमपा। ठीक है, सोमपा अर्थात वो देवता जो हमारे शरीर के भीतर हैं और जो हमें अध्यात्म की ओर लेकर के जाते हैं, हमारा ध्यान वहाँ पर आकर्षित करते हैं। दूसरे हो गए घृतपा, यानी वो देवता जो हमें सांसारिक, जो हमें ध्यान करना होता है अपने काम को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के इत्यादि, जो वहाँ पर जो ध्यान होता है उसे कहा जाता है घृतपा। इन दोनों का ही देवी ने, इन दोनों की बात करी है इसी देवी अथर्वशीर्ष में। और अब इसी के अंत में इसकी फलश्रुति दी गई है। फलश्रुति में साधना के बारे में भी बताया है। एक तो ये कि भौम अश्विनी नक्षत्र जब होता है तब आप देवी अथर्वशीर्ष का यदि पाठ करेंगे तो उसका बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा आपको। नहीं तो इसका जो पुरस्चरण होता है वो 108 बार इसको पढ़ने से होता है, और फिर उसके बाद में प्रतिदिन 10 पाठ यदि आप करते हैं तब इसका आपको बहुत ही सुखद लाभ प्राप्त होता है। सभी प्रकार से आप जीवन के हर श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं, सफल होते हैं। वो अध्यात्म हो या फिर वो सांसारिक वस्तु की जो हमारी इच्छा होती है उसके बारे में हो। तो यदि हम इसका नवरात्र में पाठ करना चाहें तो इसकी एक विधि ये आती है कि 9 दिनों में हम इस 108 को बांट लें। तो हमारा 108 जो ये जाप हैं ये 9 दिनों में हो जाएंगे। या फिर यदि आप कर सकते हो ऐसा तो
पहले दिन 108 का जाप करें, फिर बाद में बाकी के 9 दिनों में, बाकी 8 दिनों में आप इसका 10-10 बार जाप करें। इस प्रकार से इसकी विधि दी गई है। नहीं तो आप इसे प्रतिदिन भी पढ़ेंगे, परंतु रात्रि काल में, जिसे तुरीय संध्या कहते हैं, यानी ये आरंभ होती है 11:15 के आसपास में, जब वहाँ से चालू होकर के, या फिर 11:45 के आसपास में, हम समय देख सकते हैं पंचांग में, वहाँ से आरंभ होकर के मध्य रात्रि तक पहुँचती है। तो यदि आप इसका इस समय प्रतिदिन भी पाठ करेंगे, तब भी इसका लाभ आपको अवश्य रूप से मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी, ये जो रहस्य का उद्घाटन करने की मैंने जो तुच्छ सी चेष्टा करी है विद्वानों के माध्यम से, जो ऋषियों के माध्यम से, अपनी वाणी में केवल, ये आपको सुंदर लगी होगी, लाभदायक लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से आप पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।